नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, हमारे देश में राजनीति और पत्रकारिता का स्तर इतना गिर गया है कि वायनाड में इतनी बड़ी आपदा आई है। राहुल गांधी मदद का हाथ बढ़ाने आगे गए हैं। सिर्फ फोटो नहीं खिंचाए हैं, राहुल गांधी ने एक ऐसा ऐलान भी किया है जिससे सभी राजनीतिक दलों को सीखना चाहिए। खासकर बीजेपी इस मामले में पब्लिक की काफी मदद कर सकती है। राहुल गांधी सिर्फ फोटो सेशन कराने के लिए वायनाड नहीं गए, लेकिन आप देखिए कि मोदी समर्थक जो पत्रकार हैं वो किस तरह टारगेट कर रहे हैं। दूरदर्शन के वरिष्ठ एंकर अशोक श्रीवास्तव ये ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी के कैमरे गिना रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी कितने कैमरों के साथ वायनाड गए हैं। वहां राहुल गांधी राहत बचाव कार्य का जायजा ले रहे हैं, वहां जो रिलीफ वाली टीम है उससे बात कर रहे हैं और मीडिया कवर कर रही है। अब नेता विपक्ष राहुल गांधी देश के एक बड़े नेता हैं, जहां भी जाएंगे मीडिया के कैमरों की फौज उनके साथ जाएगी। राहुल गांधी के कैमरे गिनाते हुए अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं, 3 दिन बाद वायनाड पहुंचे राहुल गांधी। 3 दिन शायद इसलिए लगे क्योंकि दर्जन भर कैमरा टीमें बुक करवानी थी। अकेले जाते तो रील कैसे बनती। अशोक श्रीवास्तव कितने वरिष्ठ एंकर हैं, दूरदर्शन में जमाने से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इतनी समझ नहीं है कि राहुल गांधी को कैमरों के इंतजाम की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को अगर कुछ घंटे में भी कहीं जाना है तो मीडिया के कैमरों की लाइन लग जाएगी। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, उन्हें इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। बस ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की जरूरत है कि राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं। वहां की स्थानीय मीडिया कवर करने आती है। अगर नेशनल मीडिया वायनाड नहीं पहुंच रही तो हर शहर में बड़े पत्रकार होते हैं। आजकल सोशल मीडिया के इतने सारे पत्रकार हो गए हैं, टीवी चैनलों के इतने सारे पत्रकार हो गए हैं, तो बड़ा नेता अगर कहीं भी पहुंचता है तो मीडिया अपने आप पहुंच जाता है। और उसको लेकर भी बताइए राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए अशोक श्रीवास्तव जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दूरदर्शन में, कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद तो होनी चाहिए कि अगर आप विपक्ष को टारगेट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक का इस्तेमाल करें। लेकिन शायद राहुल गांधी के अंध विरोध का टास्क मिला है तो बीजेपी आईटी सेल के पोस्टर को ही आगे बढ़ा दिया होगा। दोस्तों, आपदा में राहुल गांधी वहां पर गए हैं। वायनाड में इतना बड़ा भूस्खलन हुआ है, कई परिवार पूरी तरह उजड़ गए, कई लोगों की जान चली गई और राहुल गांधी ने एक अच्छा जेस्चर वहां पर दिखाया है और ऐलान किया है कि कांग्रेस 100 लोगों के घरों का निर्माण करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 100 घर बनाए जाएंगे। दोस्तों, ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक सीख है कि सिर्फ फोटो सेशन कराने नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी पार्टी सक्षम है तो फिर लोगों की मदद भी करनी चाहिए। मुझे याद नहीं आता हाल फिलहाल में बीजेपी ने आपदा काल में किसी राज्य में इस तरीके से मदद की हो। कांग्रेस फिलहाल कोई बहुत धनवान पार्टी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सारे राजनीतिक दलों को जितना पैसा मिला है उससे कहीं ज्यादा पैसा बीजेपी ने अकेले पाया है। चंदे के मामले में कोई बीजेपी के आसपास नहीं है। लेकिन कोरोना काल आया, कई राज्यों में बाढ़ आई, बहुत सारे घर उजड़ गए। तमाम आपदाएं हर साल आती हैं, लेकिन बीजेपी ने कभी इस तरह का जेस्चर नहीं दिखाया। दोस्तों, राजनीतिक दलों के पास जो पैसा है अगर वो बहुतायत में है तो देश की जनता का हक बनता है, क्योंकि जो कंपनियां इन राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं वो कंपनियां आम जनता से ही पैसा कमाती हैं। तो कई बार बीजेपी को भी ऐसा जेस्चर दिखाना चाहिए। जैसे राजनीतिक रैलियों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, विज्ञापनों में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, तो इस तरह की आपदा में भी राजनीतिक दलों को मदद करनी चाहिए। कांग्रेस की आर्थिक स्थिति की बात करें तो चुनाव से पहले खाते फ्रीज हो गए थे। कांग्रेस ने दावा किया था कि उनके पास चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। फिर भी राहुल गांधी ने अगर 100 घर बनाने का भी ऐलान किया है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सरकार की तरफ से नहीं किया जाएगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। तो राहुल गांधी को कैमरों को लेकर ट्रोल करने की बजाय देश के पत्रकारों को, देश की मीडिया को वायनाड का मुद्दा उठाना चाहिए कि वायनाड में दोबारा हालात सामान्य कैसे हो सकते हैं और जो परिवार उजड़ गए वो अपनी जिंदगी दोबारा कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में तो कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। आप वायनाड में राहुल गांधी के ऐसे ऐलान को लेकर क्या सोचते हैं? और जो कैमरों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, मोदी समर्थक कैमरों को लेकर जो ट्रोल कर रहे हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।